हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं हिंदी विषय का 1 अप्रैल को जो आपको पेपर होने वाला है, इसके लिए हम बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे कक्षा 5वीं के सभी बच्चों के साथ, जिससे बच्चों की हेल्प हो। इसके अलावा अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट के लिए यहाँ पर हम प्रश्न पत्र को देखने वाले हैं, किस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन प्रश्नों को पढ़ना है आपको, ताकि आपको पेपर अच्छे से जाए। पुष्प का पर्यायवाची हम फूल जिसको कहते हैं, सुमन जिसको कहते हैं ना, हमारे पास आसपास गुलाब गेंदे सबके फूल होते हैं, उसका हमें पर्यायवाची पुष्प का पूछा गया। तो यहाँ पर सुमन होता है, ठीक है, और फूल भी होता है। संविधान निर्माता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है संविधान निर्माता कहा जाता है, ठीक है। सही उत्तर होगा। पातालकोट जो चारों ओर से किस प्रकार से घिरा है? तो चारों ओर से लगभग वो किस प्रकार से है? पहाड़ियों से घिरा हुआ, मतलब उसके आसपास जो घाटी पहाड़ी वो है, ठीक है। तो यहाँ पर पहाड़ी लिख देंगे। विद्या और धन प्राप्त हो सकता है, तो विद्या और धन जो है वो हमें किस प्रकार से? अध्ययन करने से, लगातार परिश्रम करने से प्राप्त हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम 5वां प्रश्न देख लेते हैं, क्या पूछा गया हमें। और 5वें प्रश्न यहाँ पर आपको 4 ही प्रश्न है, उसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा यानी अगला प्रश्न है। इसमें कोष्टक में दिए गए शब्दों में से आपको जो सही होगा, जैसे यहाँ 2 दिए गए, इसमें से जो सही होगा वो यहाँ पर रिक्त स्थान में भरना है, ठीक है। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो हम उसे स्त्रीलिंग कहेंगे। देखिए स्त्री यहाँ भी, तो स्त्री भी उत्तर, तो स्त्रीलिंग आ जाएगा। अगला है, सूरज हमें रोशनी देता है, खालिस्तान नया जीवन देती है। क्या देती है जीवन हमें? यहाँ पर हवा जो हमें वो नया जीवन देती है, ठीक है। यदि वायु नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसके बाद है, लाखों सिर एक साथ खालिस्तान में झुक जाते हैं। तो लाखों सिर जो है सजदे में झुक जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद बड़े होकर एक महान क्रांतिकारी बने, ठीक है। उन्होंने क्रांतिकारी जो है, आजाद ने भाग भी लिया क्रांतिकारी आंदोलनों में। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, भारतीय सैनिकों के कोई 3 गुण लिखिए, ठीक है। कोयल और कौवा की बोली में क्या है? कोयल जो है, कोयल की वाणी क्या होती है? मीठी होती है, मधुर लगती है ना कोयल की वाणी आप जब सुनते हो। लेकिन कौवा जो है काव काव करता है, हमें उसकी वाणी पसंद नहीं आती, ठीक है। तो ये वाणी हम लिख सकते हैं कर्कश वाणी होती है, या कड़वी वाणी होती है, कर्कश लिख सकते हो। कौवे की वाणी कर्कश होती है, कोयल की बोली क्या होती है? मीठी। इसी कारण हमें कोयल की बोली पसंद होती है। ये अंतर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये कुछ शब्द दिए, इनमें प्रत्यय जोड़ना है। तो जैसे सेना है तो इसका उत्तर हो जाएगा सैनिक, इसमें हमने एक प्रत्यय जोड़ दिया। भूगोल है तो भौगोलिक, ठीक है, तो इसमें हमने क्या जोड़ दिया? एक प्रत्यय जोड़ दिया। उसके बाद है प्रकृति, तो हमने इसमें क्या जोड़ दिया? एक प्रत्यय जोड़ के प्राकृतिक बनेगा। तो ये इसके उत्तर हो जाएंगे तीनों आपको, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा सैनिक, भौगोलिक और प्राकृतिक, ये आपको लिख देना है। चलिए, इनके मानक रूप लिखना है आपको। माटी है तो यहाँ पर मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। माटी का हम क्या लिख सकते हैं? मिट्टी, पहले का उत्तर ही हो जाएगा। पाथर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पत्थर हो जाएगा। अमोल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अनमोल। तो ये तीनों के उत्तर आपको लिख देना है, ठीक है। कक्षा 5वीं के बच्चे सभी वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों में, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक भी करें। मुहावरों के अर्थ लिखने कहे गए हैं, इनमें छूमंतर होना, यानी यहाँ पर क्या होगा? गायब होना, ठीक है। जैसे कोई कार्य आपने कर दिया है और आपको सभी लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप उसी समय छूमंतर हो जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर गायब होना। आंखों का तारा होना, यानी यहाँ पर दूसरा उत्तर क्या हो जाएगा? प्रिय होना। जैसे जो बच्चे होते हैं अपने माता पिता के आंखों के तारे होते हैं। 9 2 11 होना, यानी यहाँ पर क्या होना? यहाँ पर भाग जाना, ठीक है। तो 9 2 11 होना का क्या लिख देंगे? भाग जाना। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इस प्रकार से, ठीक है। तीनों के हो गए आपके उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 है हमारा, अपनी पाठ्य पुस्तक की किसी कविता की 4 पंक्तियां, आपकी जो बुक में आपको जो अच्छी कविता लगे उसकी 4 पंक्तियां लिख दीजिएगा, ठीक है। और अब अगला जो है प्रश्न पत्र, इसमें आपको क्या दिया गया? गद्यांश, इसको पढ़ना है आपको, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। प्रकृति जो है बिना वृक्ष के अधूरी है। वृक्षों से हमें मसाल, दाल सब कुछ मिलता है, जड़ी बूटी भी मिलती है, औषधि, इलाज करने के लिए, अन्न, फल फूल, मसाला सब कुछ, ठीक है। और यहाँ तक कि वृक्ष जो है मिट्टी के कटाव को और भूक्षरण को भी रोकते हैं। तो वृक्षों का महत्व, इसका जो है उचित शीर्षक क्या हो जाएगा? वृक्षों का महत्व, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिखना है। वृक्षों से हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? तो ये पूरे लाभ आपको दिए गए, ठीक है। बहुत सारे लाभ हमें वृक्षों से, हमें इमारती लकड़ी ईंधन प्राप्त होता है, अन्न, फल फूल, ये सब इतना सारा लाभ हमें लिखना है आपको, ठीक है। सूर्य नमस्कार करने से क्या क्या लाभ होते हैं? तो सूर्य नमस्कार से शरीर स्वस्थ रहता है, बहुत सारे लाभ होते हैं। जैविक खाद किस प्रकार उपयोगी ये है। महत्वपूर्ण प्रश्न आगे आपके, अपने कक्षा अध्यापक को घर पर आवश्यक कार्य होने के कारण 2 दिन का अवकाश का प्रार्थना पत्र लीजिए, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है। और अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना उसके जन्मदिन के अवसर पर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12 क्या है? उन्नत खेती, उत्तम खेती अथवा रम्मो और कल्लो में से किसी एक कहानी का सारांश लिखे। तो रम्मो और कल्लो वाला जो पाठ है ना, उसकी कहानी का शीर्षक आपको बहुत बढ़िया से बनेगा, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद में आपका जो संस्कृत खंड है, यहाँ से आपको प्रश्न बने हैं। इसका एक अथवा है मेरा नया बचपन, यह कविता है। मेरा नया बचपन कविता बहुत अच्छी है, इसको आप लिख सकते हो बढ़िया सी। अब जो आपको आएगा उसमें आप कोई भी एक पर लिख सकते हो, जैसे आपका प्रिय त्योहार, ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप होली, दीपावली, जो जिस पर भी आपको जो भी त्योहार पसंद हो उस पर बढ़िया से 10 पंक्ति लिख सकते हो। जैसे दीपावली में हम नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, या फिर होली में लिख देंगे हम यह रंगों का त्यौहार होता है, हम सभी मिलकर जो है रंग से खेलते हैं और हम गुलाल से खेलते हैं। किस प्रकार से जो है ये आपको लिख देना, ठीक है। संस्कृत खंड का आपका जो भाग है ये, इसमें आपको इस प्रकार से उद्याने वृक्षा संति आ जाएगा, ठीक है। खालिस्तान ददाति विनियम, विद्या यहाँ पर ददाति विनियम आ जाएगा। इसके बाद प्रश्न को एक पदों में उत्तर लिखना। वर्षे कति मास, यानी वर्ष में कितने होते हैं, तो 12 माह होते हैं, ठीक है। तो द्वादश मास, ठीक है, ये आप इस प्रकार से लिख देंगे। कह श्याम वर्ण और कह स्नानम करोति, ठीक है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बनेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 5वीं हिंदी विशिष्ट का वार्षिक परीक्षा 2022 के लिए प्रश्न पत्र देखा। ऐसी वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। और साथ ही साथ में आपके साथ में जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं कक्षा 5वीं को, उन सभी को जरूर शेयर करें। जितने बच्चे चैनल पर नए, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।